कागजों पर छिपा सच अब बेनकाब हो चुका है। गोवा से दुबई तक की काली कमाई की जो उड़ान थी, अब कानून के गिरफ्त में है। जी हां, जमीन माफियों पर कानून की सबसे बड़ी चोट अब लगी है। हम बात कर रहे हैं गोवा की धरती की, और सवाल सिर्फ यहां पर जमीन का नहीं, बल्कि सवाल है कानून, साजिश और करोड़ों की काली कमाई का। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कानून की नजर से कोई चीज बच नहीं सकती। 16 दिसंबर 2025 का ईडी के पणजी जोनल ऑफिस ने गोवा की राजधानी पणजी में एमएस मॉडल्स रियल एस्टेट डेवलपर्स और उनके साझेदारों के ठिकानों पर जोरदार छापेमारी की। ये कार्रवाई हुई पीएमएलए 2002 के तहत, और वजह थी गोवा के कारंजले इलाके में प्राइम जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा। आप सोचिए जरा, जहां जमीन सोने के भाव बिकती हो, वहां लालच अक्सर क्यों कानून पर हावी हो जाता है। लेकिन कानून तो कानून है। ईडी की ये कार्रवाई सिर्फ एक रेड नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर बड़ी चोट है जो सालों से गोवा की कीमती जमीनों पर नजर गड़ाए बैठा है। छापेमारी के दौरान ईडी को हाथ लगी कई आपत्तिजनक चीजें और अहम डिजिटल सबूत। अब जरा नजर डाल लेते हैं और उन पहलुओं पर जिनको बताया जा रहा है पुख्ता सबूत। 2 फरवरी 2007 का एक बिक्री खरीद समझौता जो इस पूरे मामले की नींव माना जा रहा है। यही नहीं, जांच एजेंसियों को दुबई यूएई में स्वर्गीय पीटर वाज द्वारा खरीदी गई एक प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स भी मिले हैं। इससे शक और गहराया कि इस जमीन घोटाले के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक यह मामला सिर्फ अवैध कब्जे तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी लेन देन और विदेशी निवेश की आड़ भी बताई जा रही। यानी कि विदेशी निवेश की आड़ में हेराफेरी भी की गई है, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गोवा की कीमती जमीनों पर सालों से चल रहे इस अवैध खेल को रोका जा सकता है? क्या जमीन माफियों पर कानून की सबसे बड़ी चोट पड़ने वाली है?